फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश का अकाल पड़ गया। दाल चना, दाल माश, सफेद चने और काले चने नायाब, आटा भी दस्तयाब नहीं। शहरी सस्ती अशिया को तरस गए। खाली हाथ लौटने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम के मुताबिक 3 दिन कबल डिमांड भिजवाई, लेकिन ताहाल दालें और आटा नहीं पहुंचा। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स पर शनाख्ती कार्ड की शर्त भी खत्म करने का मुतालबा। ये है फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर, जहां से अशियाए ज़रूरियात गायब हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें, काले चने और आटा मुकम्मल तौर पर गायब है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की जानिब से बताया नहीं जा रहा कि ये चीजें कब तक दस्तयाब होंगी। लाइन में लगकर घंटों खड़े रहते हैं, फिर बताया जाता है अशिया मौजूद ही नहीं। कम से कम 3-4 दिनों का आटा भी अवेल नहीं है, और जो दालें हैं वो भी आपने भी देखा, और क्योंकि आपने भी देखा दालें भी नहीं है। इसी तरह यानी यूटिलिटी स्टोर वाले कुछ नहीं कर सकते जब पीछे से ये बेचते नहीं है, क्योंकि पीछे से ये खा लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि मियां के नारे वजन के। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम का कहना था कि 3 दिन कबल ही डिमांड भिजवा दी गई थी, लेकिन ताहाल दालें और आटा नहीं पहुंच सका। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकाम इस मामले का नोटिस लें और अशिया की किल्लत को खत्म करवाने के लिए अमली इकदाम करें। 2 किलो घी के साथ एक फैमिली का गुजारा नहीं होता 2 किलो घी के साथ, ठीक है। लिहाजा जो है ID कार्ड की कापी के बगैर हमें रिलीफ दिया जाए, ठीक है। और चने वगैरह भी नहीं है यहाँ पे, ब्लैक वाइट। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर पर शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन वहीद के साथ हाशिर वड़ाइच, फैसलाबाद। आगे बढ़ो और आपको बताएं कि महंगाई का तूफान अवाम का लेने लगा इम्तिहान। नई हुकूमत भी महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। घी, तेल, चावल, दालें और सफ़ेद चना मजीद महंगा। चनियोट में अव्वल दर्जे का घी 20 रुपए इजाफे से 500 रुपए किलो हो गया। दाल चना 15, दाल मसूर 30, दाल माश और सफेद चना 40 रुपए महंगा। अवाम ने नई कीमतें मुस्तरद कर दी। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। महंगाई की मारी अवाम भी नई हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस दिखाई देने लगी। चिन्योट में महंगाई का तूफान बरकरार। घी, ऑयल, चावल, दालों, मसर समेत सफेद चने की कीमतों में भी इजाफा हो गया। दर्जावल का ऑयल 16 किलो का कार्टन 50 रुपए महंगा हो गया। दर्जावल 5 किलो ऑयल पैक 100 रुपए तक महंगा हुआ। अब दाल चना 15 रुपए बढ़कर 170 रुपए किलो में मिलेगी। हमारे DC साहब हैं, AC साहब हैं, सिर्फ वो ठंडी हवाएं ले रहे हैं अंदर दफ्तरों में बैठ के, फील्ड वर्क बिल्कुल नहीं कर रहे। हर एक चीज के ऊपर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए इजाफा। जब एक दिन आप चीज रहते हैं वो आपको 50 रुपए की मिलती है, दूसरे दिन आप जाएंगे तो 55 रुपए की मिलेगी, लेकिन इनको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। दाल मसूर 30 रुपए महंगी 260 रुपए किलो हो गई। दाल माश 40 रुपए बढ़कर 280 रुपए पर पहुंच गई। सफेद चने 40 रुपए बढ़कर 260 रुपए किलो में मिलेंगे। खरीदारों का कहना है कि नई हुकूमत भी महंगाई नहीं रोक रही। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बादल और सूरज की आंख मचोली भी दर्जे हरारत में खातिर ख्वाह कमी ना कर सकी। पारा 43 तक पहुंच गया। झंग में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। झंग में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने औकात कार में 1 घंटे की कमी कर दी। DC झंग ने महकमा सेहत को जिला में 15 हीट स्ट्रोक काउंटर्स कायम करने की हिदायत कर दी है। फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बादल और सूरज की आंख मचोली भी दर्जे हरारत में खातिर ख्वाह कमी न कर सकी। पारा 43 तक पहुंच गया। गर्मी और हब से शहरियों का बुरा हाल। हवा में नमी का तनासुब 25% रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा रही। झंग शहर और गिरदोनवाह में सूरज का पारा हाई महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 22% रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं है। उधर गर्मी की शिद्दत में इजाफा। झंग में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने औकात कार में 1 घंटे की कमी कर दी। हीट वेव से बचाने के लिए निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी जानिब लोड शेडिंग के बायस बेशतर निजी स्कूल्स को मुश्किलात का सामना है। प्रिंसिपल पैन स्कूल आमना आफ्ताब का कहना था कि बच्चों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन आसिफ अली शाहिद का कहना था कि बच्चों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए हीट वेव आगाही काउंटर्स भी तश्कील दिए गए हैं। तो झंग के मैक्सिमम स्कूलों ने हमारे जो चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आसिफ अली शाहिद साहब हैं, उनकी हिदायत और हुकूमती तजावीज़ की रोशनी में स्कूल के जो वर्किंग ड्यूरेशन है उसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा कम किया है। चनियोट और गिरदोनवाह में गर्मी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत ज्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 25% और 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। टोबा टेक सिंह और मज़ाफात में गर्मी की शिद्दत में कमी देखी गई। दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए? डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का खुसूसी इजलास हुआ। महकमा सेहत को जिला में 15 हीट स्ट्रोक काउंटर्स कायम करने की हिदायत कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जंग में मुनक्किद होने वाले इजलास में महकमा सेहत, तालीम, लाइफ स्टॉक, ज़राअत, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस, सोशल वेलफेयर, DDMA समेत बल्दियात और दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान शरीक थे। महकमा सेहत को जिला में 15 हीट स्ट्रोक काउंटर्स कायम करने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर की जिला काउंसिल और अंजुमन ताजिरान को बाजारों और अवामी मकामात पर पानी के कूलर्स रखवाने का हुक्म दिया है। फैसलाबाद में हीट स्ट्रोक ने खतरे की घंटी बजा दी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। जनरल अस्पताल समनाबाद समेत सरकारी अस्पतालों में 47 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। एलाइड अस्पताल मेडिकल वार्ड में मरीजों का रश बढ़ गया। गर्मी की शिदत में इजाफे के बायस हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। अलाइड हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल समनाबाद में सरकारी हॉस्पिटल में 47 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो गए। अलाइड हॉस्पिटल मेडिकल वार्ड में मरीजों का रश बढ़ गया। खवातीन बच्चों को लेकर दर बदर होती रही। खवातीन का कहना है कि हॉस्पिटल में सही तरीके से इलाज मुआवजा नहीं हो रहा। बच्चे तो क्या, बड़ों का दिल घबरा रहा है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो बच्चों तो फिर गुलाब जैसे फूल है। इसका कोई इधर सिलसिला नहीं, कोई इंतजाम नहीं। बेशक बच्चों को लेके घूम के फिर के घर चले जाते हैं, कोई इधर सुनता नहीं, कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं इधर आने का। बच्चे को फेफड़ियां दे विच, आंद्रां दे विच कोई मसला है, गर्मी, बुखार, पोटियां, उल्टियां। दूसरी जानब तशखीसी बीमारियों के डॉक्टर अदनान सर का कहना है कि हीट स्ट्रोक की वजह से बच्चे और बूढ़े मुतासर हो रहे हैं। इस वीक में वैसे भी आपका अलर्ट है, जिसमें आपकी हीट स्ट्रोक के चांसेस और ज़्यादा आपके जो है हैज़े के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए मैं तो शहरियों को यही एडवाइस करूँगा कि घर में रहें, खाना पानी साफ़ पिएँ, घर का खाना लें, बाहर ना निकलें, ठंडी जगह पे रहें, हवादार जगह पे रहें, बारीक कपड़े पहनें और मैक्सिमम कोशिश करें इस वीक ये जो प्रेजेंट वीक है इसमें कम से कम बाहर निकलें। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे और बूढ़े हीट स्ट्रोक की वजह से मुतासर हो रहे हैं। डॉक्टर्स की जानब से शहरियों को घरों में रहने की तलकीन की गई। कैमरामैन शाहजेब के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाह पाकिस्तान मियां फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं धोबी घाट में तारीखी जलसा हुआ है। कॉन्फ्रेंस में मियां फारूक हबीब का कहना था कि फैसलाबाद का जलसा तारीख का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा था। फैसलाबाद के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। फैसलाबाद की तारीख में पहली बार खवातीन और फैमिलीज इतनी तादाद में निकली हैं। PTI के दौर में ज़र मुबादला कई गुना इजाफा हुआ। पाकिस्तान के नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे ये सब तो शामिल थे, लेकिन फैसलाबाद की तारीख में ये भी पहली बार हुआ है कि फैमिलीज यानी खवातीन इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है जलसागाह के अंदर तशरीफ लेकर आए थे। फारूक हबीब का कहना था कि मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा है। डॉलर 195 रुपए का हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल नीचे जा रही है। घी 500 रुपए किलो हो गया है। हुकूमत को आवाम की फिक्र नहीं है। आवाम महंगाई में इजाफे से परेशान है। अब महंगाई बम कौन गिरा रहा है? अब बिजली के रेट 3 बार किसने बढ़ा दिए? अब गैस के रेट किसने बढ़ा दिए? अब महंगी LNG कौन खरीद रहा है? कहते हैं कपड़े बेच देंगे। कपड़े क्या बेचने हैं? तुम लोग तो पहले ही नंगे हो। इस हमाम में सारे चोर नंगे हैं जो मुल्क को लूट के खा गए, इन्होंने कपड़े बेचने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां फारूक हबीब जलसे में मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात न होने का शिकवा भी किया। कैमरामैन मुअज्जम के साथ हाशिर वड़ाइज, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवा साल के दौरान रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों के खिलाफ टैक्स चोरी, हकाइक छुपाने समेत मुख्तलिफ मामलात में 200 से ज्यादा केसेस की तहकीकात की गई हैं। केसेस में इन अफराद से 1900 मिलियन रुपए टैक्स रिकवरियों का तखमीना लगाया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवा साल के दौरान रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों के खिलाफ टैक्स चोरी, हकाइक छुपाने समेत मुख्तलिफ मामलात में FBR की जानिब से रवा माली साल के दौरान 200 से ज्यादा केसेस की तहकीकात। केसेस में मजमूई तौर पर 1900 मिलियन रुपए टैक्स रिकवरी का हदफ रखा गया। लालपुर जोन में 116 और चनाब जोन के 44 केसेस, कॉर्पोरेट जोन के 25 और जंग जोन में 21 टैक्स गुजार शामिल हैं, जिनमें से 51 हाई प्रोफाइल केसेस की तहकीकात मुकम्मल नहीं की जा सकी। FBR हुकाम के मुताबिक केसेस में शामिल अफराद ने टैक्स चोरी की और हकाइक छुपाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। रिटेलर्स के सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट के मामले पर FBR ने सेल्स टैक्स की तस्दीकी निजाम टैक्स एडजस्टमेंट कटौती का इख्तियार कमिश्नर को दे दिया। कमिश्नर के NOC के बाद खुदकार ऑनलाइन सिस्टम एडजस्टमेंट बहाल कर देगा। अपील खारिज होने पर कटौती होती रहेगी। FBR की जानिब से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बेकरियों, चेन स्टोर्स और ब्रांड स्टोर्स को टायर 1 कैटेगरी में रजिस्टर किया गया। रजिस्टर न होने वाले दुकानदारों के सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट में मरहलावार 60% तक कटौती की जाती है।
आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्की बरामदात के बढ़ते नंबरों में टेक्सटाइल सेक्टर टॉप पर। माली साल के 10 महीनों में मुल्की बरामदात 26 अरब में से 16 अरब के करीब टेक्सटाइल सेक्टर का हिस्सा। सालाना टेक्सटाइल बरामदात 26% तक बढ़ी। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स कहते हैं बहुत अच्छे नंबर, लेकिन इनको मजीद बढ़ाना, जिसके लिए रॉ मटेरियल सस्ता होना चाहिए। बरामदात के बढ़ने का सिलसिला जारी है। टेक्सटाइल का शोबा नंबरों में टॉप पर बरकरार है। मुल्की बरामदात की माली साल के 10 महीनों में बड़ी एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल के हिस्से में आई। टेक्सटाइल सेक्टर में माली साल के पहले 10 महीनों में 15.98 बिलियन की बरामदात हुई। अप्रैल के महीने में बरामदात 7% बढ़ी, जबकि 1.73 अरब रही। माली साल के पहले 10 महीनों में बढ़ती टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से एक्सपोर्टर्स खुश नजर आए। एक्सपोर्टर्स कहते हैं बरामदात मजीद बढ़ सकती है अगर सहूलियात दी जाएं। 1 मिलियन स्पिंडल जो है वो स्पिनिंग का आ रहा है, 6000 लूम आ रही है। गारमेंट इंडस्ट्री आपके सामने है, सबसे ज्यादा ग्रोथ 36% ग्रोथ गारमेंट इंडस्ट्री की है। अगर ये सारी चीजें ये हुकूमत भी सपोर्ट करेगी तो ये मुल्क के लिए बेहतर है। सस्ती एनर्जी जिसमें बिजली और गैस के साथ रिबेट्स चाहिए। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। चिन्योट के सरकारी दफातर अब होंगे एक ही छत तले। 400 मिलियन रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स चिन्योट की तामीर शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद ने कॉम्प्लेक्स के तामीराती काम का जायजा लिया। 400 मिलियन की लागत से डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स चिन्योट की तामीर शुरू कर दी गई। MNA कैसर अहमद शेख, MPA मौलाना इलियास चिन्योटी और डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स साइट का दौरा किया। MNA कैसर अहमद शेख का कहना था डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स का कयाम वक्त की अहम जरूरत है। ये हमारा जिला बने हुए तो बहुत अरसा हो गया, कितना तकरीबन 13 साल हो गए। तो ये ज़रूरत थी। देखिए ना, किसी भी ज़िले के लिए सबसे पहले तो उसका हाफिज चाहिए। बहुत अरसे से ये हम सबका मुतालबा था। ये अच्छी बात है, आज इसको हम शुरू कर रहे हैं। MPA मौलाना इलियास चिन्योटी का कहना था साल 2009 से इसके लिए कोशा हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारर के संगे बुनियाद रखने के बाद तामीराती काम तेजी से जारी है। डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स था, उसके अंदर जुडिशल कम्प्लेक्स और दीगर जो ज़रूरियात थी, 2009 से इसके लिए कोशिश हो रही थी, ज़मीनें मुख्तलिफ देखी जा रही थी। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद ने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के मंसूबे से मुतालिक MNA कैसर अहमद शेख को ब्रीफिंग दी। आसिम जावेद का कहना था 40 करोड़ की लागत से 2 साल में मंसूबा मुकम्मल होगा। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स 200 कनाल पर मुश्तमिल होगा। कॉम्प्लेक्स में सरकारी दफातर, स्टाफ की रिहाइशें तामीर की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स का जो है संगे बुनियाद रख दिया गया है, काम शुरू है। इस साल की एलोकेशन और रिलीज जो है वो 60 मिलियन की है। टोटल ये तकरीबन 400 मिलियन का मंसूबा है और इंशाल्लाह हम MPA साहब से भी गुजारिश करेंगे कि अगले साल में इसकी फुल एलोकेशन करवा के तो हम अगले साल 30 जून तक इसको मुकम्मल करेंगे। MNA कैसर अहमद शेख ने जिला इंतजामिया को जल्द डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की भरपूर काविशों को सराहा भी गया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। दूसरी जानिब मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक सिस्टम की मौसर प्लानिंग से महरूम। शहर में पार्किंग की कोई जामे प्लानिंग ना हो सकी, शहरी मसाइल में घिर गए। यह है मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान सनती हब फैसलाबाद, जो ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक सिस्टम की जामे प्लानिंग से यकसर महरूम है। बेहंगम ट्रैफिक, टेढ़े मेढ़े रोड्स, मिसफिट रोड डिवाइडर्स, बिन प्लानिंग चौक चौराहे और मेटल स्पीड ब्रेकर वबाले जान बन गए हैं। टूट फूट का शिकार कैट आइज, खराब स्ट्रीट लाइट्स, खराब ट्रैफिक सिग्नल्स के मसाइल भी हैं। पार्किंग का मसला भी शिद्दत अख्तियार कर गया है। शहर में पार्किंग की कोई जामे प्लानिंग भी नहीं हो सकी। शहर में अहम तरीन शाहराहों पर मिसफिट स्पीड ब्रेकर भी बन गए हैं। टीपा ने भी ट्रैफिक इंजीनियरिंग शुरू नहीं की। पार्लियामेंटेरियंस और ब्यूरोक्रेसी की मुसलसल चश्मपोशी ने शहर को मसाइल में धकेल दिया है। ये वार्डन वाले हैं ना, उनको हम कहते हैं ना कि इधर इशारे वगैरह नहीं है, वो कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये सिर्फ जिम्मेदारी है तो TMA की है। TMA को बार बार हम कह चुके हैं, 1 साल से इशारे इधर नहीं है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह 2-3 दिन में तो एक्सीडेंट जरूर होते हैं इधर। ये मैं जरूर कहूँगा कि ये TMA उनको चाहिए कि जल्दी हो सके ये इशारों का काम इधर करवाएं, नहीं तो हमें तो एहतजाज करेंगे। पार्किंग प्लाजा की तामीर रुकी तो चौक चौराहों की रीडिजाइनिंग भी मंसूबा बंदी में ही गुम हो गई। आगे बढ़े आपको बताएं कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पर्ची माफिया का राज। स्टेशन इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से डेली वेजेस पर पार्किंग ठेका दे दिया। मोटरसाइकिल पार्क करने की पर्ची फीस 10 से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई, जबकि कार की फीस 30 की बजाय 50 रुपए तक ली जाने लगी। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से पर्ची माफिया बेलगाम हो गया। मोटरसाइकिल पार्क करने की पर्ची फीस 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी और कार की फीस 30 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी। पर्ची फीस में इजाफे पर शहरी महकमा रेलवे पर बरस पड़े। पर्ची फीस में कमी का मुतालबा कर दिया। मुसाफिरों का कहना है स्टेशन पर मोटरसाइकिल और कार पार्क करने की फीस डबल कर दी गई है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। पर्ची फीस में कमी लाई जाए। मोटरसाइकिल पार्क करने की
30 रुपए पर्ची फीस समझ से बाहर है। 5 मिनट के लिए मैंने टिकट का मैंने पता करना था तो उन्होंने बोला 30 रुपए पर्ची है, ये मेरे पास पर्ची है। मोटरसाइकिल 30 रुपए, कार का 50 कर दिया है। ये बता ले रहे हैं, ये बात गलत है क्योंकि 10 रुपए पर्ची का जो अलाउ है वो लेना चाहिए इनको। ये एक आवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, जो जिसको मर्जी जगह बताओ, जिसको मर्जी हमारी कंप्लेन करो, कोई बात सुनने वाला नहीं है। इधर जिसका जो दिल करता है वो पर्ची अपनी काट के दे जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर पर्ची फीसों में बेजा इजाफा, महकमा रेलवे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद।